तो आधी दुनिया युद्ध में फंसी है। रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका और नेटो देशों को भारी पड़ रहा है। अरब में लगी आग ने भी जो बाइडेन को बड़ा तनाव दे रखा है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस तनाव को मौके की तरह ले रहे हैं। शी जिनपिंग ताइवान को हड़पने की जल्दबाजी में है, इसलिए अब वो पीएलए की छावनियों में जा रहे हैं, चीन के वॉर मशीनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इन सब के बीच जिनपिंग ने ड्रैगन सेना को कौन सा बड़ा आदेश दे दिया है, ये रिपोर्ट आप देखिए। पीएलए रॉकेट फोर्स यूनिट, अनहुई प्रांत, पूर्वी चीन। चीन के राष्ट्रपति और चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग अचानक एक मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचे। चीन के राष्ट्रपति ने युद्ध के लिए पीएलए की तैयारियों का जायजा लिया। रॉकेट लॉन्चर देखे, मिसाइल लॉन्चर देखे, युद्ध के दौरान काम आने वाली सैन्य उपकरणों का खुद निरीक्षण किया और उसके बाद शी ने चीन के सैनिकों को एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद पीएलए के सैनिक काफी देर तक तालियां बजाते रहे। शी जिनपिंग अचानक युद्ध की तैयारियां देखने क्यों पहुंच गए? उन्होंने खुद वॉर मशीनों का निरीक्षण क्यों किया और अपने सैनिकों से क्या कहा, यह आपको बताएंगे। पीएलए रॉकेट फोर्स का सैनिक कह रहा है कि वो पूरी शक्ति से उस काम को पूरा करेंगे जो उन्हें शी जिनपिंग ने सौंपा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को बड़ा आदेश दिया है। शी जिनपिंग ने पीएलए को मजबूत और तैयार रहने को कहा है। शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से कहा है कि वो युद्ध की तैयारियों को जल्द पूरा करें। शी जिनपिंग ने सेना के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्षमता बढ़ाने की बात कही। रॉकेट फोर्स की ब्रिगेड के सामने जिनपिंग ने अनुशासन की जरूरत पर भाषण भी दिया। जिनपिंग ने यह भी कहा कि युद्ध के बदलते तरीकों पर बारीकी से नजर रखें और उसके हिसाब से रणनीति बनाएं। अठारह अक्टूबर को शी जिनपिंग ने पीएलए रॉकेट फोर्स के सैनिकों के साथ मुलाकात की। 19 अक्टूबर को उन्होंने पीएलए के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान सीसीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि शी ने सेना के अधिकारियों को सैनिकों में जंग लड़ने की क्षमताएं विकसित करने का ऑर्डर दिया है। संकेत साफ है, शी जिनपिंग बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं। ये जंग ताइवान के साथ होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ताइवान के आसपास चीन ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। चौदह अक्टूबर को चीन ने ताइवान के पास लड़ाकू जेट, ड्रोन, युद्धपोत और तट रक्षक जहाजों को तैनात किया था। पिछले 2 सालों में यह चौथा मौका है जब चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास किया है। पीएलए नेवी के वॉरशिप अब भी ताइवान स्ट्रेट में है। चीन के फाइटर जेट्स बार बार ताइवान का चक्कर लगा रहे हैं। बार बार चीन ताइवान के आसपास शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब तक इसे ताइवान को डराने की कोशिश माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से शी जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा और जोश बढ़ाने वाला भाषण दिया, उससे अंदेशा मजबूत हो रहा है कि शी जिनपिंग बहुत जल्दी ताइवान पर हमला कर दें और उसे चीन की मुख्य भूमि में मिलाने का आदेश देने वाले हैं। पर सवाल यह है कि अमेरिका के युद्ध में शामिल हो जाने के डर से अब तक ताइवान पर हमला करने से बच रहा चीन अचानक युद्ध की तैयारियां क्यों कर रहा है? क्या उत्तर चीन सागर के देशों में अस्थिरता और तनाव का फायदा उठाकर ताइवान को हड़पना चाहता है? इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान के तनाव के बीच फंसे अमेरिका की स्थिति का फायदा उठाकर जिनपिंग ताइवान को हड़पना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका को बहुत महंगा पड़ रहा है। करीब 3 साल से जारी इस युद्ध का सच यही है कि यूक्रेन में रूस का सामना अमेरिका और नाटो के हथियारों से हो रहा है। युद्ध का बेशुमार खर्चा अमेरिका उठा रहा है। पिछले 1 साल से अमेरिका अरब में सुलग रही जंग को संभालने में भी लगा हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच जंग बढ़ने का पूरा अंदेशा है। यह जंग भी अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने वाली है।